हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जीएस ज्ञान पे। दोस्तों, अभी जो है ठंड काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खास करके उत्तर और सेंट्रल इंडिया में। तो ठंड की जो प्रकोप है, जो कोल्ड वेव चल रहा है, अभी शीतलहर चल रही है, शीतलहर कह सकते हैं इसको, क्योंकि 10 डिग्री से नीचे तक जा चुका है टेम्परेचर कई जगहों पे। तो ये कोल्ड वेव चल रहा है, तो इससे बचकर रहें, सेफ्टी में रहें, गर्म कपड़े का प्रयोग करें। अगर आप लाइब्रेरी नहीं आ सकते हैं, आपको लगता है कि ज़्यादा दूर से आ रहे हैं या ठंड है, तो आप घर पर ही रहिए, घर पर पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है आपको पढ़ना है, फोकस स्टडी करना है, आप घर पे करिए या लाइब्रेरी में आते हैं तो सेफ्टी के साथ आइए, गर्म कपड़ा पहन कर आइए, क्योंकि ठंड से लापरवाही नहीं करना है अल्टीमेटली, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि शरीर जो जब तक आपका स्वस्थ सही है तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो इसीलिए अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, स्वस्थ रहना है और ठंडा से बच के रहना है। और बाकी जो है दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोग से बात करेंगे, क्योंकि ये कोल्ड वेव जो है दोस्तों, आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका एक सिलेबस है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में आता है। डिजास्टर, ये कोल्ड वेव डिजास्टर है और आपदा है एक, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर कभी डिस्कस करेंगे इस पे। आप लोग अगर तो कोल्ड वेव का आप देखिए, कोल्ड वेव का क्या डिफिनीशन है, कोल्ड वेव किसे कहते हैं, कोल्ड वेव आईएमडी उसको डिजास्टर में रखा है कि नहीं, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, आपका सिलेबस का पार्ट है अगर आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो। बाकी दोस्तों, आज बात करेंगे हम जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में जिस तरह से टर्मोइल चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। तो अभी जैसे फिलहाल ही 2 दिन पहले जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस को जिस तरह से गिरफ्तार किया आक्रमण करके, तो ये अभी जो है, जैसे अपने पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच किस तरह से युद्ध चल रहा है, युद्ध विराम अभी तक नहीं हुआ। तो इस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट, पूरा मतलब वेस्ट, और जिस तरह से चल रहा है पूरे दुनिया में टर्मोइल, तो ये इसका जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आगे क्या होगा नहीं होगा, तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, होगा नहीं होगा, तो ये सब आने वाले समय में फ्यूचर का मैटर है, तो ये देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से अभी घटनाक्रम चल रही है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से यूएसए ने कैप्चर कर उस पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया है, तो इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट जो है यूपीएससी, अगर बीपीएस लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मैटर है, क्योंकि करंट से अभी जो है टॉपिक बहुत से प्लेसेस इन न्यूज़, इस तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो करंट में रहते हैं न्यूज़ में। इसीलिए करंट इवेंट से ये नेशनल और इंटरनेशनल। तो वेनेजुएला के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वो किस किस देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, कोस्टल एरिया के साथ कोस्टल बाउंड्री है उसका कि नहीं है। तो इसी सब मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वेनेजुएला किस किस देशों के साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे पहले शुरू करें साउथ में ब्राजील के साथ, नॉर्थ में जो कि कोस्टल बाउंड्री है, जो कि कैरेबियन सी के साथ, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आता है। कैरेबियन सी के साथ वेनेजुएला जो है कोस्टल बाउंड्री अपना शेयर करता है। इसके बाद वेस्ट में आए तो कोलंबिया के साथ, और ईस्ट में जाए तो आपका गुआना के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो 3 देशों के साथ वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है और कैरेबियन सी के साथ कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आप अपने एटलस में या वर्ल्ड मैप में आप जाकर इस चीज़ को मार्किंग कर सकते हैं और ज़्यादा इसके डिटेल्स के पढ़ सकते हैं। अगर उसके आसपास कोई पोर्ट है, कोई नेशनल पार्क है, या किसी तरह का उस तरह का, अगर किसी तरह का वहाँ पे
डैमेजेस हुए हैं, तो उस तरह का आप स्टडी इसका कर सकते हैं। तो मैन जो था उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, किस किस देशों के साथ वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है, कोस्टल बाउंड्री किस सी के साथ शेयर करता है, तो ये समझ गए हम। अब बात करते हैं कि वो कौन सा एरिया में पड़ता है। मतलब आपका जो है वेनेजुएला जो है ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, जो कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री नीचे साउथ में जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो एरिया होता है उसको ट्रॉपिकल एरिया बोला जाता है। तो इसलिए ट्रॉपिकल एरिया में आता है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अच्छा है, बायोडाइवर्सिटी अच्छा है, वर्षा जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो ये जो है ट्रॉपिकल एरिया में आता है और ये लैटिन अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये आता है वेनेजुएला। तो इतना याद रखना है। तो ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इतना चीज़ें याद रखना है आप लोग को। और आगे अगर आप यूपीएससी का मेंस का तैयारी करेंगे तो एक इंटरनेशनल रिलेशन करके है आपका पार्ट, उसमें वेनेजुएला इंडिया, वेनेजुएला यूएसए रिलेशंस के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वेनेजुएला का हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वहाँ पे किस तरह के ये थे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप अपने एटलस पे जाइए, वर्ल्ड मैप पे जाइए, उस कंट्री को लोकेट कीजिए, उसका लैंड बाउंड्री किस किस से शेयर कर रहा है, वो कोस्टल बाउंड्री कौन से सी और कौन से ओशन से कर रहा है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए सोचा आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। डिटेल्स में आप वेनेजुएला के बारे में अच्छा से पढ़िए, उसका जो भी क्यों वेनेजुएला क्यों इम्पोर्टेंट है। वेनेजुएला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज, खास करके आपका क्रूड ऑयल जो है, विश्व में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वहाँ पे प्रमाणित हुआ है। मतलब रिजर्व जो है क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा है विश्व में, 303 बिलियन बैरल इतना वहाँ पे प्रमाणित जो है क्रूड ऑयल है। तो इसीलिए जो है जो पावरफुल देश है जहाँ पे ऑयल कंपनियाँ, इतनी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियाँ हैं, तो यूएसए जो है वही नेचुरल रिसोर्सेज देखकर इस तरह से इसको तख्ता पलट करने की कोशिश की है। तो यही मेन इम्पोर्टेंट था। तो ये सब चीज़ें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी जाइए अपना कुछ डिटेल्स में उसका स्टडी करिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब करंट है। तो आपको करंट से इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आप वेनेजुएला के बारे में पढ़िए, आपको और ज़्यादा जानकारी होगी और ज़्यादा आप इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, तो ये इम्पोर्टेंट था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ से रहिए, सेफ्टी रहिए, ठंड से बच कर रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।